अमेरिका के खिलाफ रूस ने क्यों उतार दी परमाणु पनडुब्बी? बदले की ज्वाला में क्यों धधक रहा है रूस? अमेरिका को रूस ने क्यों दी चेतावनी? दो सुपर पावर्स के बीच क्यों बने महायुद्ध के हालात? क्या अमेरिका रूस में शुरू होने वाला है महायुद्ध? दुनिया में एक और महातबाही के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि पहली बार दो सुपर पावर सीधे सीधे आमने सामने हैं। समंदर में अमेरिका और रूस के बीच में ठन गई है। रूस ने अमेरिका के खिलाफ परमाणु पनडुब्बी उतार दी है। पुतिन ने अपनी मिसाइलों का डायरेक्शन बदलकर अमेरिका की ओर कर दिया है। अटलांटिक की शांत लहरों पर ऐसा घमासान चल रहा है जिसने पुतिन और ट्रंप को आमने सामने खड़ा कर दिया है, और इसकी वजह भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। जिनके आदेश पर अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने 2 ऑयल टैंकरों पर कब्जा कर लिया है। अमेरिका ने नॉर्थ अटलांटिक से तेल टैंकर मैरिनेरा को जब्त किया, तो कैरेबियन सी में सोफिया नाम के ऑयल टैंकर को दबोचा है। लेकिन रूस का गुस्सा ऑयल टैंकर मैरिनेरा को लेकर है, क्योंकि इस पर रूस का फ्लैग लगा था, लेकिन उसके बावजूद अमेरिकी फौज ने इसे जब्त कर लिया। अमेरिका ने जिस रूसी ऑयल टैंकर को पकड़ा है, पहले इसका नाम बेला 1 था। अमेरिका ने इसे प्रतिबंधित जहाजों की लिस्ट में डाल दिया था। दिसंबर 2025 में यह वेनेजुला की ओर जा रहा था, लेकिन अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इसे रोकने की कोशिश की। तब यह जहाज अमेरिकी कोस्ट गार्ड को चकमा देकर भाग निकला था। तब यह ऑयल टैंकर गुआना के झंडे के तहत रजिस्टर्ड था, लेकिन इसके बाद इसका नाम बदलकर मैरिनेरा कर दिया गया था और इस पर रूसी झंडा लगाकर इसे ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन लिस्ट में शामिल कर दिया गया। I believe you're referring to the Bella 1 tanker that was seized this morning. The Department of Justice and the Department of Homeland Security, in coordination with the Department of War, did announce that seizure this morning for violations of U.S. sanctions. I've spoken about the enforcement of our sanctions policy at the podium prior to the new year, and this administration is going to fully enforce the sanction policy of the United States. The vessel this morning was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked. And this was a Venezuelan shadow fleet vessel that has transported sanctioned oil. And the United States of America, under this president, is not going to tolerate that. I would also just add the vessel had a judicial seizure order and the crew, so that means the crew is now subject to prosecution for any applicable violation of federal law, and they will be brought to the United States for such prosecution if necessary. इस ऑयल टैंकर पर अमेरिका की पहले से नजर थी। इसे पकड़ने के लिए अमेरिका ने ब्रिटेन से मदद मांगी थी, जिसके बाद ब्रिटेन ने लॉन्च पैड के रूप में अपनी जमीन मुहैया कराई। टैंकर पर कब्जा करने के मिशन के लिए ब्रिटिश हवाई अड्डों का इस्तेमाल किया गया। जब रूस ऑयल टैंकर मैरिनेरा आइसलैंड और ब्रिटेन के बीच से नॉर्थ अटलांटिक सागर से गुजर रहा था, तब रॉयल एयरफोर्स के सर्विलांस विमानों ने लगातार इसकी गतिविधियों पर नजर रखी और अमेरिकी सेना को सटीक जानकारी साझा की, जिसके बाद अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने ब्रिटिश की मदद से मैरिनेरा को जब्त किया। ब्रिटेन का कहना है कि प्रतिबंधों के बावजूद इस ऑयल के टैंकर से ईरान के ऑयल को ढोया जा रहा था। Today, the US conducted a military operation to intercept the motor vessel Bella 1 in the North Atlantic on its way to Russia. The UK, at the request of the US, supported this operation as part of global efforts to crack down on sanctions busting and shadow shipping activity. The Bella 1 was falsely flagged. It was falsely flagged and subject to US counter-Iran sanctions. This is a sanctioned, stateless vessel which carries a long history of nefarious activity and shares close links with both Iran and Russia.
Following a request from the US, I authorised the use of UK bases and the deployment of Royal Navy and RAF assets to support the operation, including airborne surveillance and the RFA ship Tide Force. This was a US operation. No UK personnel took part in the boarding. But the Bella One is now under the control of US forces who demonstrated immense courage and professionalism in dangerous and deteriorating Atlantic Sea conditions. मैरिनेरा ऑयल टैंकर को जब्त करने से रूस आग बबूला है। रूस ने अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। रूस का कहना है कि मैरिनेरा को रूसी झंडा इस्तेमाल करने की अस्थायी अनुमति दी गई थी और किसी भी देश को रजिस्टर्ड ऑयल टैंकर्स के खिलाफ बल प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। रूस ने अमेरिका से आग्रह किया कि ये मैरिनेरा पर सवार रूसी नागरिकों के साथ मानवीय और उचित व्यवहार सुनिश्चित करें। उधर रूसी ऑयल टैंकर को जब्त कर ट्रंप ने रूस और चीन को मैसेज देने की कोशिश की है वो वेनेजुला और ईरान को मदद ना करें, क्योंकि ट्रंप ऐलान कर चुके हैं कि वेनेजुला के तेल को बेचकर अमेरिका पैसा कमाएगा। So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela. And that includes many from Venezuela that are now living in the United States and want to go back to their country. It's their homeland. We can't take a chance that somebody else takes over Venezuela that doesn't have the good of the Venezuelan people in mind. We've had decades of that. We're not going to let that happen. We're there now, and what people don't understand, but they understand as I say this, we're there now, but we're going to stay until such time as the proper transition can take place. So we're going to stay until such time as we're going to run it essentially until such time as a proper transition can take place. ऑपरेशन मादुरो के बाद ट्रंप का जोश हाई है, लेकिन चीन ने ट्रंप को चेतावनी दे दी है। वेनेजुला के नेचुरल रिसोर्स पर अगर ट्रंप ने नजर गड़ाई तो अंजाम बुरा होगा। वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका का कोई भी अभियान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए खतरा है। वेनेजुएला एक संप्रभु राज्य है जिसे अपने प्राकृतिक संसाधनों और सभी आर्थिक गतिविधियों पर पूर्ण और स्थायी संप्रभुता प्राप्त है। वेनेजुएला में ऑपरेशन मादुरो को अंजाम देने के बाद अमेरिका का अहंकार 7वें आसमान पर है। ट्रंप अब सीधे तौर पर पुतिन से पंगा ले रहे हैं। रूस के ऑयल टैंकर मैरिनेरा को जब्त कर लिया है। अमेरिका इसे वेनेजुएला का डार्क फ्लीट बता रहा है और दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा रहा है कि हम जब चाहें, जहां चाहें, वहां ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन ट्रंप ने पुतिन को गुस्सा दिला दिया है। पुतिन ने समुद्री राक्षस कहे जाने वाले बेलगोरोड पनडुब्बी को अटलांटिक महासागर में उतार दिया है। बेलगोरोड पनडुब्बी की गिनती दुनिया के सबसे पावरफुल हथियारों में की जाती है। पुतिन तो इसे अजेय भी घोषित कर चुके हैं। उधर रूस के ऑयल टैंकर को जब्त करने को ट्रंप की सोची समझी साजिश बता रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है, इसीलिए रक्षा बजट को बढ़ाकर 1.5 गुना करने की बात कही जा रही है। सवाल यह है कि अगर दोनों सुपर पावर्स के बीच महायुद्ध हुआ तो कैसे होगा? रूस के पास कौन कौन से हथियार हैं जिससे ट्रंप को भी डर लगता है? उसमें सबसे पहला नाम RS-28 सरमत है, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली ICBM मिसाइल है। इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है और कई परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। अमेरिकी मिसाइल डिफेंस को भेदने की क्षमता से भी लैस है और अमेरिका के किसी शहर को मिनटों में तबाह करने की ताकत रखती है। दूसरा नाम अवान गार्ड है, जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। इसकी स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा
पैंतरेबाजी करके डिफेंस सिस्टम को चकमा देती है और परमाणु हमला करने में सक्षम है। तीसरा नाम M22 ज़िरकॉन है, जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी स्पीड 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है, जो समंदर और जमीन दोनों से हमला कर सकती है। अमेरिकी नौसेना के कैरियर या बेस को निशाना बना सकती है। इसे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चौथा नाम पोसाइडन है, जो परमाणु ऊर्जा वाला अंडर वाटर टॉर्पीडो है। इसकी अनलिमिटेड रेंज है, चुपके से काम करता है और अमेरिकी तटों पर रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा कर सकता है। और पांचवा नाम बुरे वेस्तनिक का है, जो परमाणु इंजन वाली क्रूज मिसाइल है। इसकी भी अनलिमिटेड रेंज है, कम ऊंचाई पर उड़कर रडार से बचती है, परमाणु वॉरहेड से तबाही मचा सकती है। ये रूस के वो सुपर वेपन्स है जो अमेरिका से डिफेंस के लिए बनाए गए हैं। हालांकि अमेरिका के पास भी एक से बढ़कर एक हथियार है, इसीलिए अगर जंग हुई तो महातबाही निश्चित है।